जियो और बीएसएनएल की लड़ाई तेज हो गई है। तमाम यूजर्स का दावा है वे लोग पहले जियो चला रहे थे, लेकिन वे लोग अब बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। मेरे साथ जेपी चतुर्वेदी हैं। आपने पोर्ट करवा लिया चतुर्वेदी जी? भाई मैं भी कल करवाने वाला हूँ। हाँ। कल मैं करवा लूँगा। दरअसल ये 5,000 करोड़ की जो साजी हुई है, ये जनता का जेब काटने के लिए हुई है। मुकेश अंबानी या गौतम अडानी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, ये भी गए थे वहाँ पे, उनके शादी में आशीर्वाद देने गए थे, पत्तल चाटने गए थे, जो भी करने गए थे। 56 भोग खाने गए थे, पत्तल चाटना मत बोल दीजिए गलती से। अरे भाई, जो देश की जनता कह रही है कि ये गए थे, लेकिन वहाँ ये सौदा तय करने गए थे कि बजट सत्र आ रहा है, अल्पमत की मेरी सरकार है, अभी मैं बेचने के लिए तत्पर हूँ, आपको क्या क्या लेना है। तो मोदी से और मुकेश अंबानी से अलग मीटिंग हुई है, ऐसी चर्चाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि पंडित राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं। आप ही लोग, मैं देशवासियों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, और देश की जनता तमाम तरह की वीडियो बना करके छोटे छोटे बालक कि माना कि एंटायर पॉलिटिक्स में फर्जिया डिग्री है, लेकिन ऐसी बयानबाजी, ऐसी हरकतें ना करें। अरे आप लोग कहाँ कम पड़े? मोदी जी को आप लोगों ने बल बुद्धि बता दिया। आप सुन लीजिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप, देश की जनता कह रही है कि माना कि आप फर्जी एंटायर पॉलिटिक्स में एमए किए हुए हैं, लेकिन हरकतें ऐसी मत कीजिए कि सही में लोग कहने लगे कि अनपढ़ है क्या, बैल बुद्धि है क्या, गधा बुद्धि है क्या, सांड बुद्धि है क्या। देश की जनता इस तरह के सवाल पूछ रही है। आप जाओगे रसिया में कुछ और बयान दोगे, कहीं आप नाली से गैस निकालने लगते हो, चाय बनाने का उपदेश देने लगते हो, आप बच्चों को साइंस पर लेक्चर देने लगते हो। आप मुझे बता दीजिए कि जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, और किसी तरीके का हवाई जहाज, फाइटर प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति अगर बालक बुद्धि है, तो बहुत मुश्किल 9वीं पास या 9वीं फेल को देश की जनता क्या कह रही है? बैल बुद्धि, गधा बुद्धि, सांड बुद्धि। एक गलत बात है ना किसी देश। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने देश, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी बातें बोलना ठीक नहीं है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता। कांग्रेस ने बोला, सुप्रिया सिनेत ने बोला है। भाई सुप्रिया सिनेत बोले, देश की जनता बोल रही, मैं वही बतिया दोहरा रहा हूँ। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब मॉडर्न फूड बेकरी को अरुण शौरी ने बेचे, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश बिहार में कहावत है, जो बाप की सजोई हुई धरती को जो बच्चा या बालक या जो व्यक्ति बेचता है या नष्ट करता है, उसे हमारे वहाँ नालायक और नकारा कहा जाता है। मोदी ने बेचा क्या? अच्छा भाई, रेलवे दे दिए, फिर उनकी बात कर रहे हो आप? दिया नहीं है। मीडिया किसके पास है? मीडिया हाँ, इन्हीं के उद्योगपतियों के पास है। तो फिर कैसे आपने कह दिया मोदी जी ने बेच दिया? अगर मोदी जी ने बेचा होता तो जाहिर सी बात है मीडिया मोदी के खिलाफ खबर चलाती। मोदी के खिलाफ मीडिया कैसे खबर चलाएगी? जो जिन उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, उन्हीं के वहाँ तो ये सब चैनल हैं, तो कैसे मीडिया खबर चला देगी? अंबानी और अडानी को हिंदुस्तान में धंधा नहीं करना है क्या? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए, रामपथ ध्वंस रहा नहीं, को वहाँ भ्रष्टाचार हुआ आज नहीं? आप बताइए, कोई मुद्दा नहीं हो। मंदिर पे लीकेज हो गया है, कोई मुद्दा नहीं है। 228 किलो सोना ये सब चोरी कर लिए केदारनाथ मंदिर से जगत गुरु शंकराचार्य। अरे दिल्ली में बन रहा है, पूरा बन चुका है तरीके से देखा जाए केदारनाथ। धंस जाएगी दिल्ली। आपको मैं बता दूं, आज गुरु शंकराचार्य ने उस मंदिर को बनवाया है केदारनाथ। धंस जाएगी दिल्ली, जो मंदिर है वो सब धंस जाएगा, और मोदी को कुष्ठ रोग हो जाएगा, तड़प तड़प के कीड़े पड़ेंगे, मरेंगे।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्राप दे रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? मैं बददुआएं दे रहा हूँ। ये आदमी मणिपुर का, ये गोधरा का हत्यारा है। देश की न्यायपालिका अगर उस वक्त सचेत रही होती तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाता। आप बताइए कि आप नफरत फैला करके अब देश में हुकूमत कर पाएंगे? ईडी की रेट डलवा रहे हो, नीतीश को धमकी दिलवा रहे हो, हरियाणा में ईडी की रेट डलवा रहे हो। कल तुम का पृथ्वी से ऊपर चले जाओगे, तुम्हारे वहां नहीं पड़ेगा। ये आज सत्ता से हटे, 10 दिन के बाद ये जाएंगे जेल। 99% बीजेपी के मंत्री और नेता जाएंगे जेल। अब नफरत की खेती करोगे? किसने हक दे दिया आपको? आप बताइए, तड़ीपार अमित शाह को किसने किया था? न्यायपालिका ने किया था। क्लीन चिट तो दे दिया ना। क्लीन चिट दे दिया। जस्टिस लोया होना है, जस्टिस लोया के साथ न्याय हुआ, बिल्किस बानो के साथ न्याय हुआ। आप बता दीजिए कि हिंदू समाज को कहीं गंदे नाली में डूब के मर जाना चाहिए, इनके साधु संतों को डूब जाना चाहिए। ये बीजेपी बलात्कारियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करती है। कठुआ में अब देखा नहीं था, जम्मू में इनके मंत्री और नेता बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो गए थे। हाथरस में आपने नहीं देखा था, वो दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, रातों रात जलवा दिया गया। आप बताइए, हिंदू समाज इसका मतलब जो है ये अपनी बहू बेटियों का धंधा करवाएंगे क्या बीजेपी वालों से? उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध बढ़ रहे। इन्हीं के 7 बार का विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का बेटा आरोप लगा रहा है कि पुलिस और अपराधियों से की मिली भगत से जो मेरी हत्या हो सकती है। मुख्यमंत्री को उससे मिला, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा फतेह बहादुर सिंह, गृह मंत्री को लिखा, गृह मंत्री को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस या डीजीपी या गृह सचिव किसी का कोई बयान आया? आप बताइए। गोरखपुर तमाम अखबार लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मोती सिंह ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एक रमेश मिश्रा है, इनका विधायक है, वो आरोप लगाया कि मनमानी अधिकारी सरेआम लूट कर रहे हैं। आप बताइए, जालौन में एक बच्चे को पुलिस वाले मार डाले। मुझे बता दीजिए कि भाई जब पुलिस के बदौलत हुकूमत करोगे? अरे देश की जनता जब अपने आपे पा जाएगी तो श्रीलंका और रसिया की खूनी क्रांति याद कर लीजिएगा। मोदी के पास तो बाबू हैं, एक बाबू नीतीश बाबू हैं, दूसरे वाले बाबू चंद्रबाबू नायडू। दोनों बाबू रहेंगे, साथ देंगे 5 साल तक। हमें तो नहीं लग रहा नीतीश और नायडू, न से नी अन्ना, नानी याद दिला दिए हैं मोदी ने की, नीतीश और नायडू मिलकर के। नानी याद आ गई है ना, नायडू वाला ना और नीतीश वाला बड़ी। हाँ, तो क्या हुआ, नानी याद दिला दिए हैं। देखिए जिस तरह से संभावना बढ़ रही है, खटास बढ़ रही है, हमारे ख्याल से सब सरकार जो है बजट सत्र के दौरान ही औहदे में गिर जाएगी। जो संभावनाएं बलवती हो रही, जैसी चर्चाएं हैं, क्योंकि नीतीश के अधिकारियों के जो सहयोगी अफसर थे उनके वहाँ ईडी की रेट पड़ी है और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड नहीं पूरी हो रही है, इनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही है। तब तक ये हिंदू मुस्लिम का जो आलाप कांवड़ यात्रा के दौरान आपने चालू करा दिया, तो इन दोनों के वोट बैंक तो मुस्लिम भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के वोट बैंक मुस्लिम भी हैं। ये जेपी चतुर्वेदी हैं और ये जो बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के या योगी आदित्यनाथ को लेकर के, ये इनका निजी बयान है। बामसेफ न्यूज़ चैनल का इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। सहयोगी अनूप के साथ में नवीन पनंदन, बामसेफ न्यूज़, दिल्ली।